कैसे जाना है? भाई मेरा एक जीमेल खुला हुआ है ना, मुझे यूट्यूब स्टूडियो खोलना है। कैसे खोलें? यूट्यूब स्टूडियो, वाईटी स्टूडियो। अच्छा जी, और यूट्यूब स्टूडियो में कैसे जाएं? आप सर्दी की वजह से नहीं पहचाने जा रहे कि न्यू स्टूडेंट है कोई? अच्छा, न्यू स्टूडेंट है। मैंने कहा आजकल हम लोग पैक होके आते हैं ना। आज फर्स्ट डे आपका? अच्छा ठीक है। रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। जो भी हमारा लेक्चर होगा रिकॉर्डेड होगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, बताइए ज़रा, आप बताएं, अपनी इंटर्नशिप करनी है? हाँ जी, ओके, बताता हूँ। लेकिन इंटर्नशिप करने के लिए टूल पे, यानी कि क्लासरूम लेक्चर्स पे बड़ी ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि इंटर्नशिप का मतलब ये है कि आपको सब कुछ आता है, अब आपने रियल सिनेरियो पे काम करना है, प्रोजेक्ट पे काम करना है। वो नहीं आता करना, वो सिखाता हूँ मैं। लेकिन जिसको मेरे लेसन समझ में आए होते हैं मैं उसको यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। जिसको मेरे लेसन समझ में ना आए हो उससे तो मैं यूटिलाइज़ ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसे फिर मुझे पढ़ाना पड़ेगा दोबारा ना। जैसे मैं कहूँ कि भाई स्टूडियो पे चले जाओ, यूट्यूब स्टूडियो खोलो, ना खुले किसी से, जबकि हमने खोला है इसको ना बार बार। मैंने कहा मेरे ख्याल पिछले 2 लेसन में हमने इसे खोला है। ये क्या लिखा मैंने? मैं इंटर्नशिप का भी प्रोसीजर बताता हूँ। इंटर्नशिप का एक सिंपल प्रोसीजर ये है कि इंटर्नशिप में 2 माह की ऑफ़र करता हूँ सब स्टूडेंट्स को। फ्री इंटर्नशिप होती है, उसमें कुछ पे नहीं करता हूँ, लेकिन 2 माह तक उनको मैं अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करवाता हूँ। मतलब जो मेरे अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर काम करते हैं वो, ताकि उनको रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करने का तरीका पता लगे कि भाई हमने, एक तो क्लासरूम स्टडी होती है, एक क्लासरूम असाइनमेंट्स होती हैं, और एक होता है कि हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें हम उस कंपनी के, उस ऑनर की साइकोलॉजी पे काम कर रहे होते हैं कि वो क्या चाहता है, वो कैसे अपनी ग्रोथ चाहता है, उसके मुताबिक हम चल रहे होते हैं डिफरेंट मैनर्स में। कोई किसी तरीके से जाता है, कोई किसी तरीके से जाता है। लेकिन उसके लिए मैं ये ऑफर सिर्फ उसको करता हूँ जिसका कोर्स पूरा कंप्लीट हो, क्योंकि जब उसका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा तो वो समझ पाएगा कि मैंने क्या काम करना है। क्योंकि अगर उसने एक टॉपिक कंप्लीट किया होगा तो इंटर्नशिप नहीं हम करा पाएंगे, 2 पे भी नहीं। तो जो कोर्स कंप्लीट करते जाते हैं उनको मैं 2 माह के लिए अपने साथ अटैच कर देता हूँ। जैसे ही 2 माह वो मेरे साथ काम करते हैं तो इतना इनफ काम हो जाता है उसमें कि उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, और फिर वो अपना काम शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं। चाहे वो जॉब की शक्ल में करना हो, चाहे वो पेड इंटर्नशिप की शक्ल में करना हो, चाहे वो अपने बिजनेस की शक्ल में करना हो, किसी भी मॉडल पे वो काम कर सकते हैं इतने कॉन्फिडेंट हो। और 2 महीनों के बाद स्टूडेंट्स को मैं क्विट करवा देता हूँ और उनकी जगह पर फिर न्यू स्टूडेंट्स ले लेता हूँ, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स कंप्लीटेड हों सबको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि भाई ये काम कैसे होना है, ठीक है। तो आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है शायद, तो ये काम सिर्फ वही कर सकते हैं जिनका कोर्स कंप्लीट हो रहा हो, नंबर 1। नंबर 2, ये काम वो कर सकते हैं जिनके पास टाइम हो। मिसाल के तौर आप में से कोई बंदा जॉब कर रहा है, पढ़ भी रहा है, जॉब भी कर रहा है, अब वो तीसरी चीज़ इंटर्नशिप करनी शुरू करेगा तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैं क्या, ये बहुत डिफिकल्ट होगा उसके लिए। हाँ, कोई पढ़ रहा है वो कर सकता है, मतलब 3 एक्टिविटीज़ इकट्ठी नहीं मैनेज कर पाएगा, 2 कर सकता है वो, कि भाई सुबह यूनिवर्सिटी जा रहा है, सुबह कॉलेज जा रहा है, शाम में कर ले, शाम को जा रहा है सुबह में कर ले। लेकिन ये है कि अगर वो सुबह यूनिवर्सिटी जाता है फिर शाम को जॉब पर जाता है तो इमोशनल होकर वो डिसाइड कर लेता है कि मैं इंटर्नशिप करता हूँ, तो कर नहीं पाएगा वो, उसके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। क्योंकि कम से कम डेली आपको 4 से 5 घंटे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिवोट होकर देने पड़ेंगे, 4 से 5 घंटे। और मैं इंटर्नशिप इस तरह की ऑफ़र करता हूँ, बेसिकली मेरा मकसद ये है कि आप जो मुझसे सीखें उसको एक्सपेरिमेंट करें, और इस तरह की मैं ऑफ़र करता हूँ कि आप 2 महीनों में अच्छा सीख लेते हो। लेकिन आपको टाइम होना चाहिए, 3 से 4 घंटे 5 घंटे का आपके पास डेली टाइम होगा तो आप कर पाएंगे, नहीं तो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स कोर्स कंप्लीट करते जाएं या जिनका आखिरी मॉड्यूल चल रहा हो वो एलिजिबल होते हैं, उसके अलावा अभी एलिजिबल नहीं है। लेकिन हर 2 महीनों के बाद मैं स्टूडेंट्स को शफल कर देता हूँ, यानी जिन्होंने कर लिया उनको ऑफ करवा देता हूँ, ताकि नए लोगों को और मौका मिले कि वो चीज़ें सीखें और फिर जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएँ तो उसको वो कैश कर सकें। कैसे आए हैं जी यूट्यूब स्टूडियो में? studio.youtube.com, जीमेल बेस्ड होता है, सबको पता है। अगर आपका जीमेल लॉगिन हुआ है तो ये भी खुल जाएगा, इसमें कोई ऐसी खास मुश्किल बात नहीं है। आगे जी चैनल पे, मैं क्या यूट्यूब चैनल पे आ गए,
उसके बाद नीचे आते थे। सेटिंग्स की बात हो रही थी, जरा क्विकली सेटिंग्स पे जाते हैं। मैं सब स्टूडेंट से ये कहता हूं कि मेरा कंट्रीब्यूशन जो है ना वो सिर्फ 30% है। जैसे आप किसी जॉब में जाते हैं ना, फर्स्ट डे तो जाते ही आपको कुछ भी नहीं आता, आपको सब कुछ होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि वहाँ क्या करना है। पूछते हैं ना आपको, कोई बंदा आता है, एक बंदा आता है आपके पास, बैठता है, आके बताता है भाई ये करना है तुमने, आपको शाम तक का काम मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर आप किसी कोर्स को करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। और अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे, बल्कि आप ये समझेंगे कि टीचर 50 मिनट पढ़ा रहा है तो हम 20 मिनट प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो बिल्कुल कोई चांसेस नहीं है। और अगर मैं 15 मिनट पढ़ा रहा हूँ और आप उसको 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप कुछ कर देंगे। यानी आपकी प्रैक्टिस का रोल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा है। जी, यहां पर थे हम लोग, अच्छी है ना। ये हमने चैनल की बात की थी, एंड आई थिंक सो अपलोड डिफॉल्ट की बात नहीं की थी कि की थी? नहीं की थी ना, ठीक है। अपलोड डिफॉल्ट्स का मतलब क्या है भाई? आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं, सबको पता है हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब है कि भाई जब आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उस वीडियो को अपलोड करते हुए कोई हमारे पास डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है जो सबके लिए सेम है। तो हम जितनी दफ़ा भी वीडियो अपलोड करेंगे वो वाली इन्फॉर्मेशन हमें रिपीटेडली देनी पड़ेगी। ऐसे ही है ना, मतलब आज मैं अगर 5 वीडियोज़ अपलोड लगाता हूँ और आप सबको ये नज़र आ रहा है कि सोशल प्रोफाइल्स हमने शेयर की हुई हैं यहाँ, तो हर वीडियो में मुझे ये सोशल प्रोफाइल टाइप करनी पड़ेगी या कहीं से कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। यही तो ऑप्शन है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई ये सोशल प्रोफाइल तो मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखनी है। तो मैंने क्या किया कि उनको एक ही दफ़ा यहाँ आकर डिफ़ॉल्ट में पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा ये वाली मैसेज उसके अंदर पहले से ही मौजूद होगा। ये क्या है, हमारी सोशल प्रोफाइल है। फेसबुक पे कैसे जाना है, इंस्टा पे कैसे जाना है, पिंटरेस्ट पे कैसे जाना है, लिंक्डइन पे कैसे जाना है, ट्विटर पे कैसे जाना है, टिकटॉक को भी हमने इसमें ऐड नहीं किया हो, ठीक है। ताकि कोई भी बंदा अगर इनकी वीडियो के साथ इंटरेक्ट करने लगा हुआ है तो जब वो इनकी डिस्क्रिप्शन को देखे तो इनके यूट्यूब वीडियो से वो इनके फेसबुक पे भी पहुंच जाए, वो इनकी यूट्यूब वीडियो से इनके इंस्टाग्राम पे भी पहुंच जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे प्लेटफॉर्म पे इंगेजमेंट बाय कर लिया हम लोगों ने मुफ्त में। ऐसे ही है ना कि ये इंगेज्ड है, वो इंगेज्ड नहीं है। तो इस तरह करने से तो हम कहते हैं भाई ये बार बार जो कॉपी पेस्ट करोगे या बार बार जो टाइप करोगे तो इस इंफॉर्मेशन को क्या करो, यहीं पर एक दफ़ा अपलोड कर दो जैसे हमने की हुई है। इसे देखकर आप सबको लग रहा होगा कि अब जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उनकी डिस्क्रिप्शन में ये वाला मैसेज आपको बिल्ट इन मिल जाएगा, यानी कि ये वाला मैसेज आपको पहले से ही मिल जाएगा। फाइन, अब आपको अंदाजा हो गया कि क्या होना चाहिए। अब ये हमने क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये ऐड किया हुआ है, हमारा एक क्लाइंट है जो मोबाइल ऐप सेल करता है अपना, मतलब मोबाइल ऐप का मतलब है कि वो मोबाइल ऐड से अपनी सर्विसेज सेल करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, वो क्या चाहता होगा, वो ये चाहता होगा कि भाई मैं कोई भी मेरा प्लेटफॉर्म हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करें। ऐसी है ना। तो उस सूरत में फिर हमने क्या किया, उस सूरत में हमने यहाँ पर उसके मोबाइल ऐप का लिंक भी दे दिया ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसके डिस्क्रिप्शन में उसको सबसे पहले उसके मोबाइल ऐप का लिंक नजर आ जाए, उस पर क्लिक करें, वो प्ले स्टोर पर जाए, इंस्टॉल हो जाए। एक सिनेरियो ये वाला हो गया। तीसरा सिनेरियो क्या है, एक हमारा बंदा है जो रियल स्टेट सेल करता है, यानी अपनी प्रॉपर्टीज को सेल करता है। वो ना तो ये चाहता है, उसकी मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट चॉइस क्या है कि लोग मुझे फ़ोन करें, लोग मुझे कॉल करें, लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें ताकि मैं उनको अपनी प्रोडक्ट सेल करूं। अब ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, उसका कॉन्टैक्ट अस ऐड कर देंगे सबसे ऊपर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, क्लाइंट टू क्लाइंट हमें डिसाइड करना है कि हमें कैसे इस चीज़ को लेकर चलना है। इसका मतलब ये वाली इंफॉर्मेशन चेंज होती रहेगी हर क्लाइंट के लिए। हमें खुद से पहले माइंड बनाना है कि वो कौन है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसके मुताबिक यहाँ पर चीज़ें ऐड करेंगे। ऐसा भी हो सकता है उसका मोबाइल ऐप भी है, वो फिजिकल सेल भी करता है, वो सोशल मीडिया से सेल भी करता है। इसका मतलब तीनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी यहाँ पे। ये वाला जो कंटेंट मैं ऐड कर रहा हूँ, ये वाला कंटेंट उस वीडियो को रिलेट नहीं कर रहा, सबको पता है। जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये उसको तो रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन ये कंटेंट मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ, ये कॉल टू एक्शन के तौर पर ऐड किया जा रहा है कि जब किसी बंदे को मेरे कंटेंट में इंटरेस्ट होगा तो वो कोशिश करेगा कि भाई किस तरह मैं इनसे रब्ता करूँ। तो यहाँ तो मैं उसे अपने सोशल नेटवर्क से रब्ता करवा लूँगा,
या मैं उसे अपने मोबाइल नंबर से रब्ता करवा लूँगा, या मैं उसे अपने ऐप से रब्ता करवा लूँगा। तो बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन हम एज ए कॉल टू एक्शन के तौर पर देने लगे। ठीक है, तो ये हमने ऐड की हुई है। उसके बाद पहला पार्ट इसमें आ रहा है। अब हम यहाँ पर एसईओ के हवाले से भी बात करेंगे, साथ साथ यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ उसको हम एसईओ के पॉइंट से भी करने लगे डिस्कस। सबसे पहली ऑप्शन क्या आ रही है? टाइटल। सबको पता है कौन सा टाइटल है भाई? कौन सा टाइटल है? वीडियो का टाइटल है। जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे ऊपर उसका टाइटल लिखते हैं, और उस टाइटल की बेस पर ही आपकी वीडियो की विजिबिलिटी बढ़ती है या कम होती है। कितना अच्छा टाइटल आपने ऑप्टिमाइज किया हुआ है, कितना अच्छा टाइटल आपने अपनी वीडियो को दिया हुआ है, उसी की वजह से तो आप देखे जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? आपको लगता है कि इसको अपलोड डिफॉल्ट में हम लिख सकते हैं वीडियो टाइटल को? जी लिख सकते हैं। ओके गुड। बोलना बहुत जरूरी है, ठीक रॉन्ग का कोई क्वेश्चन नहीं है, बोलना जरूरी है जी। आपका क्या ख्याल है? अपलोड डिफॉल्ट में हम अपनी वीडियो का टाइटल लिख सकते हैं? अपलोड डिफॉल्ट का मतलब क्या है? कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उस पर टाइटल लिखा हुआ आ जाए। आप मुझे बताएं, लिख सकते हैं? ओके अच्छा, अब अगर मैं आज 3 वीडियोस लगा रहा हूं, कल भी 3 वीडियोस लगा रहा हूं, परसों भी 3 वीडियोस लगा रहा हूं, ये प्रैक्टिस मैं करते ही जा रहा हूं भाई, मंथली, एनुअली, और यहां पर वीडियो का टाइटल मैंने फिक्स कर दिया। आपका क्या ख्याल है? मेरी वीडियो को रीच मिलेगी? रीच तो नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें अब ये चीज़ें भी हमें डिसाइड करनी है। मतलब यूट्यूब ने तो कह दिया ना भाई, क्या चीज़ है जो डिफ़ॉल्ट करना चाहते हो वो कर दो, जो नहीं करना चाहते हो उसे छोड़ दो। डिसाइड हमने करना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो डिफ़ॉल्ट होने वाली हैं। वो इन्फॉर्मेशन जो रिपीटेड इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, लेकिन वो अफेक्ट ना करे आपकी रीच को। ठीक है, मिसाल के तौर पर अभी मैंने अपना सारा सोशल लिंक दे दिया, तो ये मेरी वीडियो की रीच को तो अफेक्ट नहीं करेगी ना। ये तो मैंने कॉल टू एक्शन के तौर पर दिया, और ये वाला कंटेंट मेरा रैंकिंग फैक्टर नहीं है। ये मेरा कंटेंट कॉल टू एक्शन के लिए लिखा जा रहा है कि लोग मुझे ढूंढने के लिए कहीं और ना चले जाएं, यहीं से मैं उनको मिल जाऊं। लेकिन जो वीडियो का टाइटल है वो स्पेशली बेस करता है कि आपकी विजिबिलिटी आ रही हो। तो जब तक आप वीडियो के कंटेंट के मुताबिक यूनिक और नया टाइटल नहीं शो करेंगे, उस वक्त तक तो आपकी वीडियो नहीं देखी जाएगी ज़्यादा। यानी हर वीडियो के लिए मुझे अलग टाइटल पे वर्किंग करनी है, हर वीडियो के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास एक क्लाइंट है जो रियल स्टेट का है, अब वो मुझे अपनी वीडियो रोजाना भेजता है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि रोजाना एक ही कंटेंट पे बात करता हो, मुख्तलिफ करता होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं उसकी वीडियो के लिए, उसने जो 5 मिनट की, 10 मिनट की, 20 मिनट की वीडियो भेजी है, उसके हिसाब से मुझे टाइटल डिसाइड करना है, मुझे करना है। वो ये नहीं कहेगा कि इस वीडियो का टाइटल ये लगा दो। अगर वो कहेगा तो फिर रैंकिंग उसकी मर्जी से चल रही होगी ना, फिर तो सही नहीं होगी। मैं देखूंगा कि इस वीडियो में वो बात क्या कर रहा है और किस चीज़ पे उसने फोकस किया हुआ है आज। उसके बाद मैं ये देखूंगा कि जिस पॉइंट को वो फोकस कर रहा है उसको लेकर कौन से अच्छे कीवर्ड्स हैं जिनको मैं टाइटल में लिखूं तो लोगों की सर्च विजिबिलिटी में मैं ज़्यादा से ज़्यादा नजर आऊं। इसका मतलब ये अंडरस्टूड हो गया कि हमें टाइटल को कभी भी यहाँ पर ऐड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने टाइटल ऐड कर दिया तो वो तो फिक्स हो गया। मगर टाइटल का कुछ पार्ट फिक्स होता है, हो सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ, हमारा चैनल है जो जहाँ पर आप लेक्चर्स देखते हो, तो मैं कहता हूँ भाई इसमें वीडियो का टाइटल तो मैं बाद में रखूँगा, लेकिन हर टाइटल के बाद मेरे चैनल का नाम आ जाए, नजीब सॉल्यूशंस। अब ये तो कॉमन हो गया ना, एक दफ़ा फिर से ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मगर जो वीडियो के कंटेंट का टाइटल है वो यहाँ नहीं लिखूंगा। समझ में आ गया? यानी जो चीज़ मुझे लग रही है ना कि स्पेसिफिक है, भाई मैं आज तक अगर 1000 वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हैं, तो हर वीडियो के लिए भाई ये बात तो अंडरस्टूड है ना कि वो नजीब सॉल्यूशंस की वीडियो है। और जो नजीब सॉल्यूशंस का वर्ड है ये ऑप्टिमाइजेशन वाला वर्ड भी नहीं है, ये तो चैनल नेम है। तो मैंने कहा कि भाई ये नजीब सॉल्यूशंस का जो वर्ड है ना, जो चैनल नेम है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि मुझे हर वीडियो अपलोड करते हुए टाइप ना करना पड़े। लाइक दिस, ये देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ। ये मैंने एक लगाया पाइप साइन और यहाँ आकर मैंने लिख दिया नजीब सॉल्यूशंस। चलो क्या हुआ, जब भी कोई बंदा मेरी वीडियो देखेगा तो उसके एंड में उसको मेरे चैनल का नाम ही पता लग जाएगा हर टाइटल में। तो इस तरह करने से क्या होगा कि मेरी ब्रांड अवेयरनेस, टाइटल अवेयरनेस भी बढ़ती जाएगी, मेरे चैनल अवेयरनेस भी उसको बढ़ती जाएगी, लेकिन ये नाम नहीं है।
अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा था जी, 100 आ रहा था, सबने देखा था ना। इसका मतलब क्या हुआ कि YouTube आपको रिकमेंड कर रहा है कि आपके चैनल की लेंथ कितनी टाइटल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 100 कैरेक्टर्स मैक्स, यानी इससे ज्यादा नहीं। मगर 100 कैरेक्टर्स इज नॉट ऑप्टिमाइजेबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ऑप्टिमाइजेबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज 60, यानी जिसने रैंकिंग में आना है। अब अक्सर देखते हैं ना, वेबसाइट्स खोलते हैं या किसी की वीडियो देखते हैं तो एक टाइटल आता है, वीडियो का टाइटल नजर आ जाता है आपको, और समटाइम्स कुछ टाइटल्स के आगे आपको डॉट 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 भी नजर आते हैं। इसका मतलब है जहां से डॉट्स आने शुरू हो गए, ये वाला ऑप्टिमाइजेबल टेक्स्ट नहीं है, यानी रैंकिंग में इसने यूज ही नहीं होना। इसको अगर हम लिख रहे हैं, इट्स इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट तो हो सकता है, जैसे अभी मैंने लिख दिया नजीब सॉल्यूशंस, लेकिन ऑप्टिमाइज होने वाला टेक्स्ट कौन सा है, ओनली फर्स्ट 60 कैरेक्टर्स। पहले 60 कैरेक्टर्स में आपको अपना कीवर्ड मैसेज देना है, ताकि जिसमें आप कह रहे हैं ना मैं अपनी वीडियो की सर्च विजिबिलिटी बढ़ा रहा हूं, तो वो कितने कैरेक्टर्स में आपको बताना है, मैक्सिमम 60 कैरेक्टर्स में आपको ये बात करनी है। आपको सिर्फ 60 कैरेक्टर्स में ये बात करनी है कि आप कितना बढ़ाना चाह रहे हैं, बस। उसके बाद वाला जो मैसेज है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है 100 कैरेक्टर्स तक, 101 नहीं कर सकते, मैक्सिमम हम 100 कैरेक्टर्स दे सकते हैं। लेकिन आपने जो रैंक करवा रहे हैं अपनी वीडियो, मतलब मैं ये कहता हूं कि भाई मैं अपने क्लाइंट की वीडियो जब लगाऊं तो कोई भी बंदा YouTube पे आए, कीवर्ड लिखे, तो जो वीडियो मैंने लगाई हो वो टॉप पे आ जाए, और फौरी वो टॉप पे आएगी। ये SEO की तरह नहीं है कि भाई 3 महीने 2 महीने 6 महीने नहीं लगने हैं इसमें, ये आज लगाइए तो आज ही टॉप पे आएगी। आ रही है इसका मतलब है कि SEO अच्छी हुई है, नहीं आ रही है इसका मतलब ठीक है SEO इसकी नहीं हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट तो छोड़ दिया मैंने, छोड़ना चाहिए कि लिखना चाहिए, यहाँ पे भी कुछ छोड़ना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक सेपरेटर मैंने इस्तेमाल किया। आमतौर पर जब हम कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं तो उसमें या तो हम फुल स्टॉप का सेपरेटर यूज़ करते हैं, तो यहाँ हम कॉमे का सेपरेटर यूज़ करते हैं। ये दोनों ही यहाँ पर इलीगल हैं, इनको नहीं हमें यूज़ करना। यहाँ पर आपको सेपरेटर सिर्फ 2 ही चाहिए ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट से। यहाँ तो ये जो मैंने अभी इस्तेमाल किया पाइप साइन, टाइटल की बात कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन की नहीं अभी कर रहा। यहाँ फिर हाइफन, डैश, फुल स्टॉप नहीं यूज़ करना, कॉमा नहीं यूज़ करना, बल्कि यहाँ तो पाइप साइन, यहाँ पर हाइफन, इन दोनों कैरेक्टर्स में से कोई सा भी कैरेक्टर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, नजीब सॉल्यूशंस लिखने के बाद इस जगह को छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर मुझे नजीब सॉल्यूशंस नहीं लिखना। यहाँ पर देखिए मुझे क्या लिखना है, इसको मैं सेट कर देता हूँ अभी आपके सामने। ये चैनल के नाम में क्या लिखा हुआ है जी, CYD कार्ड्स ऑफिशियल। इसका मतलब क्या हुआ, इस चैनल का नाम ये। सो मैंने कहा भाई इसका नाम रख लेते हैं हम CYD कार्ड्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसको सेव करने के बाद जब मैं कंप्लीट कर लूंगा और मैं कोई वीडियो अपलोड करने जाऊंगा, तो वीडियो जैसे ही अपलोड होगी तो सबसे सामने आ जाएगा भाई इसका टाइटल लिखो, तो उस टाइटल में ये वाला मैसेज पहले से ही लिखा हुआ आ जाएगा, तो हमारा टाइम सेव हो गया ना। उस वीडियो में ये वाले सोशल लिंक्स पहले से ही लिखे हुए आ जाएंगे, तो टाइम सेव हो गया। चलिए, ये तो बात कर ली हमने कंप्लीट किसकी। इसने कितने कैरेक्टर्स ले लिए, CYD कार्ड्स ऑफिशियल ने, देखें 20 कैरेक्टर्स ले लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि अभी भी मेरे पास 80 कैरेक्टर्स की लेंथ मौजूद है। भाई अगर किसी का चैनल का नाम लंबा होगा तो वो वाइड करे ना, फिर ऐसा ना हो कि वो 60 कैरेक्टर्स इसी चक्कर में ले जाए। आपने बाद का मैसेज जो भी देना है वो 60 कैरेक्टर्स में देना है, और ज़रूरी नहीं है कि ये आपका चैनल नेम ही हो। मिसाल के तौर पर कोई बंदा यूँ भी कर सकता है कि भाई मेरी जो वीडियो का कंटेंट है ना, इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। पहले हिस्से में मैं प्राइमरी कीवर्ड लिख लेता हूँ और दूसरे हिस्से में मैं सेकेंडरी कीवर्ड लिख लेता हूँ, ताकि प्राइमरी कीवर्ड पे तो वीडियोस आएंगी, साथ में सेकेंडरी पर भी आना शुरू हो जाएंगी आपकी। तो मैं इस तरह डिवीजन भी कर सकता हूँ। मैं इस तरह डिवीजन भी कर सकता हूँ कि मैं कुछ वीडियोस में चैनल नेम यूज़ कर लेता हूँ और कुछ वीडियोस में प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने खुद से करना है। ये हो गया जी पहला पार्ट खत्म है इसका, ऐसे ही है। आ जाते हैं हम जरा दूसरे पार्ट पे। यहाँ पर हमने एंटर किया, और ये दूसरा पार्ट कौन सा है हमारे पास, इस हिस्से को हम बोल रहे हैं डिस्क्रिप्शन पार्ट। आपको यहाँ पर हैशटैग नहीं लगाने, याद रखिएगा, ठीक है। हैशटैग्स का यहाँ पे शायद कुछ थोड़ा बहुत आपको फायदा हो जाए, मगर नुकसान कहाँ पे होगा, गूगल एड्स में।
गूगल एड्स में टाइटल के अंदर ना तो वो कैपिटल लेटर्स को एक्सेप्ट करेगा अपर केस में, यानी अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ लिखी ना CYD कार्स, तो मुझे इसका अगर ऐड चलाना पड़ा तो मुझे इस C को कैपिटल रखना है और YD को स्मॉल करना पड़ेगा। ऑल कैपिटल लेटर्स के टाइटल को वो ऐड में यूज़ नहीं करता। गूगल ऐड की पंक्चुएशन इशू है ये वाला, कि भाई ये पंक्चुएशन इशू है कि आप कैपिटल लेटर्स ऑल यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह हैश का निशान लगाऊंगा तो तभी हैश टैग बनेगा ना, तो ऐड में वो भी इस्तेमाल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब मैंने ऐड लगानी होंगी वीडियोस पे, मुझे हर दफ़ा आकर अपनी वीडियोस के टाइटल्स को चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर हो सकता है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर हो सकता है, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वर्ड कैपिटल लेटर हो सकता है, वर्ड नहीं होगा, यानी कि एब्रीविएशन नहीं। आप यहाँ पर जिसको हम कहते हैं ना एब्रीविएशन वाले वर्ड को ही ना हम कैपिटलाइज करते हैं ना सारे का सारा, वो नहीं आपने करना। आपकी कोई एब्रीविएशन होगी भी तो आप उसका पहला कैरेक्टर बड़ा कर दो, बाकी दो छोटे ही रखने हैं आपको। अब इधर आगे, अब अगली चीज क्या आ गई हमारे पास, सीन अगला आ गया जी डिस्क्रिप्शन का। ये साथ साथ हम वीडियो एसईओ की बात भी हो रही है। हाँ, बेसिकली तो मैं बात क्या कर रहा हूँ, चैनल सेटिंग्स के अंदर डिफॉल्ट सेटिंग्स की बात हो रही है, लेकिन एक्चुअली साथ साथ मैं आपको एसईओ का पॉइंट भी क्लियर कर रहा हूँ कि आपने ये एसईओ वीडियो की कैसे करनी है। पहला हिस्सा हो गया टाइटल वाली एसईओ। दूसरा हिस्सा कहता है भाई ये जो डिस्क्रिप्शन का पार्ट है, इसके अंदर आपके पास चॉइस है कि आप अबाउट 5000 कैरेक्टर्स में किसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। 5000 कैरेक्टर्स में डिस्क्रिप्शन लिखी जा सकती है। अब एट द एंड हम ये सोचेंगे कि भाई ये क्या हो गया, ये कोई वेबसाइट है? हाँ, ये तो एक वीडियो है। तो आप सब ये समझ रहे होंगे कि भाई वीडियो में कैरेक्टर्स का क्या काम है। हाँ, वीडियो में तो वीडियो का काम है। अच्छी वीडियो होगी तो रैंक कर जाएगी, बुरी वीडियो होगी तो रैंक नहीं करेगी। नो, देखें बेसिकली क्राउलर्स जो हैं वो ना तो वीडियोस को अंडरस्टैंड करते हैं और ना इमेजेस को अंडरस्टैंड करते हैं, वो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे अपनी वीडियो को ट्रांसलेट करना है, अपने मैसेज को ट्रांसलेट करना है लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, और उसको मुझे यहाँ पे लिखना है। और जब मैं इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूँगा तो मुझे एक पॉइंट और देखना है। वो क्या? वो ये पॉइंट है कि भाई ठीक है, मैंने इसे ट्रांसलेट तो कर दिया है, क्या जो वर्ड्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कॉमन सर्चेबल वर्ड्स भी हैं कि नहीं है। मतलब मैं अपनी ही मर्जी के वर्ड से ट्रांसलेट कर दूँ और वो ऐसे यूनिक इंग्लिश हो जिसे कोई बंदा यूज़ ही ना करता हो, तो मेरी वीडियो की विजिबिलिटी कैसे होगी। जैसे मैं कहूँ भी मेरा क्लाइंट है वो DHA में प्रॉपर्टी सेल करता है, तो मैं उसके लिए पहले सर्च करूँगा कि लोग YouTube के ऊपर क्या सर्च कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट ये वीडियो सामने आएंगी। जैसे मैं कहूँ भी DHA मुल्तान लेटेस्ट रेट्स, DHA मुल्तान लेटेस्ट न्यूज़, DHA मुल्तान टुडे, DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स, इस तरह मतलब इस तरह के वर्ड्स होंगे जो ये लोग चाह रहे होंगे ना। DHA मुल्तान प्राइसेस ऑफ प्लॉट्स, तो इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करूंगा जो लोग यूज कर रहे होंगे, मुझे अपने कंटेंट में उन्हें ले आना है विद रेफरेंस टू वीडियो, कि उसकी वीडियो का मैसेज भी यही हो, लेकिन उसकी वीडियो के मैसेज में अगर वो उर्दू में बोल रहा है तो मुझे उसे इंग्लिश के कीवर्ड्स में लेकर आना है, ताकि जब उनको कोई बंदा सर्च करे तो एनीवेज उसकी वीडियो टॉप पर आ जाए। अब आपको पता लग गया कि यहाँ पर कंटेंट की इंपॉर्टेंस भी है। कितना बड़ा कंटेंट लिख सकते हैं? अबाउट 5000 कैरेक्टर्स। ठीक है, इधर आ जाते हैं, ये जगह हमें मिल गई। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है हमें। काफी सारे कैरेक्टर्स है ना, कि कंटेंट लिखें कैसे। जैसे आप कोई ऐसे लिखते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि भाई जब आप कोई ऐसे लिखते हो तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन बॉडी आती है, फाइनली आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हो, तभी वो कंप्लीट होता है। इसका क्या प्रोसीजर है, हम कैसे लिखें? सबसे पहले तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर जो आपने टाइप करना है, आप सबको पता लग गया होगा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। इस पाइप साइन से पहले क्या होना चाहिए? शाबाश, आप बताएंगे। यस, कुछ भी नहीं होना चाहिए। बाय बाय, कुछ तो होना चाहिए ना यार। लिखेंगे वीडियो लगा रहे हैं, क्या कुछ भी ना लगाएं तो वीडियो कैसे लगेगी? उसे किसी को पता क्या लगेगा वीडियो क्या है? क्या होना चाहिए? टाइटल, यहाँ पर ये नाम तो लिख दिया ना, यहाँ पर जो जगह छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे क्या होना चाहिए? टाइटल में क्या होना चाहिए ये पूछ रहा हूँ। क्या टाइटल होना चाहिए? मैंने बताया शुरू में, ऐसा नहीं समझिएगा मैंने नहीं बताया। रियल एस्टेट। रियल एस्टेट, ओके
ठीक है, ये क्या चीज़ है रियल स्टेट? व्हाट इज प्रॉपर्टी? है ये रियल स्टेट प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, वो कहता है हाँ कीवर्ड होना चाहिए, ये कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए? कीवर्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसकी कीवर्ड रिसर्च करेंगे पहले कि भाई लोग क्या ढूंढने क्या लगे हुए हैं, वो कीवर्ड हमने यहाँ पर ऐड करना है। अच्छा, हमने यहाँ पर कीवर्ड ऐड कर दिया, सपोज कर लिया प्राइमरी कीवर्ड ऐड कर लिया, जैसे अभी हमने कहा भाई DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स, ये मेरा कीवर्ड था। अब मैंने क्या किया, उसको इंक्लूड कर दिया टाइटल में, फाइन। अब मैं नीचे आ गया, अब YouTube मुझे कहता है कि भाई आपका जो मेन कीवर्ड है उसे आपने फर्स्ट पैराग्राफ में या फर्स्ट फ्रेज में लाजमी इस्तेमाल करना है। इसका मतलब क्या हुआ, कीवर्ड तो मैंने ऊपर यूज़ किया ना, मुझे पता लग गया क्या है, DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स, वही मैंने आकर कहाँ पे यूज़ कर लिया, डिस्क्रिप्शन में, दो जगहों पे आ गया, टाइटल में भी आ गया, डिस्क्रिप्शन में भी आ गया। भाई दूसरा मैंने प्राइमरी रखा था, पहली लाइन में सेकेंडरी रखा था, पहली लाइन में प्राइमरी यूज़ किया, दूसरी लाइन में सेकेंडरी यूज़ किया, दोनों आ गए। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये किया कि भाई इंग्लिश को घुमाना शुरू कर दिया, DHA मुल्तान, मुल्तान DHA, ठीक है, ब्लॉक वाइज रेट्स एट DHA मुल्तान, क्लियर हो गया? यानी किसी भी कॉम्बिनेशन से मैंने वर्ड्स को घुमाया ताकि कोई बंदा कोई अपनी मर्जी की अंग्रेजी से भी कुछ लिख रहा हो तो भी मेरी वीडियो की विजिबिलिटी आ जाए। यानी आपने अपने मैसेज को रोटेट भी करना है, लेकिन इतना मीनिंगलेस नहीं कर देना है कि भाई, ऐसे नहीं है कि भाई हर वर्ड को इस तरह लेफ्ट राइट करना है, मीनिंग के साथ, कि कोई बंदा लिख रहा हो तो किस किस कॉम्बिनेशन से कोई लिख सकते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशन आपने लगा दिए। उर्दू में भी लिख दिया, जैसे आप व्हाट्सएप में उर्दू लिखते हैं ना इंग्लिश के साथ, मैं क्या इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के लिए उर्दू यूज़ करते हैं ना, वर्ड अल्फ़ाबेट्स तो इंग्लिश के ही हैं, मैसेज उर्दू का है, तो उस तरह भी एक दफ़ा लिख दिया ताकि कोई बंदा अगर उस तरह सर्च कर रहा हो तो भी आपकी वीडियो की विजिबिलिटी हो जाए। अब आपने अपने कीवर्ड को दो जगहों पे लिख लिया, कहाँ कहाँ? टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में। तीसरी जो जगह है ना कीवर्ड को लिखने की, वो है टैग्स। अभी टैग्स वाली बात आ गई जी, जरा देखिए नीचे टैग्स कितने आ सकते हैं। चैनल टैग्स पढ़े थे हमने, इसी तरह ये वीडियो टैग्स हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज आ गई यहां पर, अब टैग्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी वीडियो की रीच के लिए, आप सबको पता है। अगर आप में से कोई फ्रेश टैग यूज कर रहा होगा तो रीच बढ़ने के चांसेस हैं, अदरवाइज अगर कोई पुराने टैग्स होंगे तो वो कोई सेलिंग टैग्स हो सकते हैं, सर्चिंग टैग्स हो सकते हैं, वही होंगे ना। ऐसे तो नहीं है कि पहले से डिसाइडेड टैग है, भाई किसी क्लाइंट का मैं काम कर रहा हूँ, आज से कोई 2 साल पहले मैंने उसके टैग्स डिफाइन कर लिए थे तो आज भी वही चलने लगे हुए हैं। 100% तो ऐसे नहीं हो सकता, 50% कर लें, 40% कर लें, 30% कर लें, 100% मैं रिपीटिशन पे तो नहीं जाऊँगा। तो कुछ टैग्स कॉमन हो सकते हैं हर वीडियो के लिए। जैसे ये क्लाइंट है, इसके अंदर हम कहेंगे रियल एस्टेट, ठीक है, ये नहीं कहूँगा कि भाई क्यों रिपीट हो रहा है, भाई ये है ही वीडियो ही रियल एस्टेट की करने लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाद एक और मैं बोल देता हूँ आपको, DHA, सबको समझ में आ रहा है कि हर वीडियो में मुझे DHA लाजमी लिखना चाहिए। अच्छा, फिर मैंने क्या लिखा, DHA ट्रेंडिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। भाई लोग कह रहे होंगे कि भाई DHA तो लाहौर में भी है, मुल्तान में भी है, तो इस वक्त रेट्स कहाँ अच्छे मिल रहे हैं, तो हमने लिख दिया DHA ट्रेंडिंग प्रॉपर्टी की लोग सर्च करते हैं। फिर हमने लिख दिया DHA मुल्तान, फिर हमने लिख दिया मुल्तान DHA। ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो मैंने इधर ऐड कर दिया, लेकिन बाकी विद कॉन्टेक्स्ट टू द वीडियो बाकी की चीज़ें मैंने वहाँ जाकर वीडियो को देखने और टैग्स ऐड करने हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैंने क्या किया, वो जो मेरा प्राइमरी कीवर्ड था कि DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स, ये था ना जो मैंने टाइटल में भी लिखा था, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा था, अब मैंने उसको कहाँ पे लिख दिया, टैग्स में भी लिख दिया। सो ये YouTube का एक क्राइटेरिया होता है SEO का, जब आप यूज़ कर रहे होंगे ना vidIQ, वो राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा और उस पर लिखा होगा ट्रिपल कीवर्ड। ट्रिपल कीवर्ड नहीं किए तो कह रहा होगा 0 आउट ऑफ 5 आपका SEO स्कोर है। जब आपने तीनों जगहों पर ट्रिपल कीवर्ड्स कर लिए तो वो कहेगा 5 आउट ऑफ 5। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि SEO का स्कोर, जो उसकी एक रिक्वायरमेंट थी YouTube की कि 3 जगहों पर आपका कीवर्ड होना चाहिए, कहाँ कहाँ, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में, इज कॉल्ड ट्रिपल कीवर्ड। इसको बोलते हैं ट्रिपल कीवर्ड। ट्रिपल कीवर्ड कहाँ है जी?
आपने क्या किया, टाइटल में कीवर्ड लिखा DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स आ गया। फिर आपने डिस्क्रिप्शन में शुरू में मैंने कहा ना पहले सेंटेंस में लिखा, फिर आपने यहाँ पर भी आकर लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक क्राइटेरिया पूरा कर लिया एसईओ का। कौन सा क्राइटेरिया ये, ट्रिपल कीवर्ड। नज़र कहाँ पे आएगा ये ट्रिपल कीवर्ड लिखा हुआ, अभी तो नहीं आ रहा ना यहाँ पे कहीं नज़र, ये नज़र उस वक्त आएगा जब आप वीडियो की एसईओ कर रहे होंगे। और यूजिंग विड IQ यूज़ कर रहे होगे, विड IQ चलने लगा हुआ है, राइट साइड पर वो आपको स्कोर दिखा रहा है सारा कि भाई ये हुआ है, तो दिखाएगा कि ट्रिपल कीवर्ड 5 आउट ऑफ 5। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी हम कुछ कॉमन टैग्स लगा देंगे, बट इट इज नॉट पॉसिबल और इट नॉट गुड कि हम 500 के 500 यहाँ पर ही मेंशन कर दें। तो ये हमने एक ट्रिपल कीवर्ड क्राइटेरिया भी पूरा कर लिया। अब हम वापस इधर आते हैं और हम कहते हैं भाई डिस्क्रिप्शन में ये तो पता लग गया कि स्टार्ट कहाँ से होगा। अब इसके अंदर आपके डिस्क्रिप्शन में और क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक वीडियो की ट्रांसलेशन होनी चाहिए, यही कहा था ना मैंने, यूजिंग कीवर्ड्स, वो आपने कर दी, फाइन। एक पार्ट क्या होना चाहिए, अबाउट योर चैनल। जैसे हर वेबसाइट के ऊपर एक सेक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अबाउट अस होता है ना। तो जो भी लोग उस वेबसाइट पे जाते हैं तो अबाउट अस में जाकर उनको उसके मुतालिक पता लग जाता है। इसी तरह जो बंदा आपके चैनल पर आए तो उसे आपके अबाउट अस के मुतालिक पता लग जाना चाहिए। तो एक अबाउट अस का डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट छोटा सा, आपके पास 5000 कैरेक्टर्स हैं ये सोचते हुए, लेकिन देखें आपका अबाउट अस कितना बड़ा हो, आपको ये डिसाइड करना है कि पढ़े जाने के काबिल हो। मतलब आप अगर उसको कोई बहुत बड़ा मजमून की शक्ल में लिख देंगे तो कोई भी नहीं पढ़ेगा, बहुत ही मुख्तसर सा करके आपने लिखना है उसको, ताकि लोग आपको मैसेज भी पढ़ लें और उनको पता भी लग जाए आपके मुतालिक। तो एक आपने कौन सा सेक्शन बना दिया, अबाउट अस का। एक आपने सबसे पहले क्या किया, कीवर्ड्स को यूज़ किया। फिर मैंने क्या किया, वीडियो को ट्रांसलेट कर लें, ये 3 चीज़ें हो गई। चौथा एक सेक्शन आ गया सोशल लिंक्स का, एक किसका आ गया, फिजिकल लोकेशन का, यानी कि फिजिकल इंटरेक्शन का, एक कॉल टू एक्शन का, डायरेक्टली उसे हम कहेंगे कि कॉल टू एक्शन का, कि लोग आपको कॉल करेंगे, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, क्या क्या आपने चीज़ें बतानी है, ये वो वाला सेक्शन भी आ गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने बता दी। इसके बाद आपके चैनल पर बहुत सारी वीडियोस भी हैं, पहले से भी है ना, या अभी आप नया ग्रो कर रहे हैं तो कुछ दिनों में हो जाएंगी। अब आपके चैनल पर कुछ वीडियोस हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, आपने अपना एक सेक्शन और बनाया, उस पर लिखा पॉपुलर वीडियोस। आपको पता लग रहा है भाई ये वाली वीडियोस इस कैटेगरी को लेके बहुत पॉपुलर है, आपने उनके लिंक्स भी वहाँ पे ऐड कर दिए अपनी वीडियोस के। उसके बाद आपने अपने चैनल को कैटेगराइज किया हुआ है, जैसे मेरा चैनल कैटेगराइज्ड है ना, हालांकि वो कमर्शियल चैनल नहीं है, वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन उसको मैंने कैटेगराइज कैसे किया हुआ है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग, फिर क्या किया हुआ है एसईओ, फिर क्या किया हुआ है सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन डिवाइड कैसे किया हुआ है इसको मैंने प्लेलिस्ट की शक्ल में। मिसाल के तौर पर अगर मेरे चैनल पे ऊपर 1000 वीडियोस पड़ी होंगी ऐसे ही, तो जो स्टूडेंट्स होंगे वो तो कंफ्यूज होंगे कि भाई ये कौन सी वीडियो, देख के ही पता लगेगा ना। लेकिन जब वो मेरी प्लेलिस्ट पे आएगा तो जब मैंने कैटेगरीज की हुई हैं, ठीक है, देखते हैं इसका क्या मतलब है, इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ देख सकते हैं उसे हम देखते हैं। ये किसी भी चैनल को हैंडल के थ्रू एक्सेस करने का तरीका होता है। ये चैनल आ रहा है मेरे पास, आ गया। अब आते जाते हैं नीचे, जो मैं कैटेगराइजेशन की बात करूं वो समझते हैं ना पहले जी। ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएटेड प्लेलिस्ट, कि हमने जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अभी हम देखेंगे आगे जाकर प्लेलिस्ट कैसे बननी है, ठीक है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, विंडो में जैसे फोल्डर बनता है भाई वैसे ही बन जाएगी, इसमें कोई ऐसी खास मुश्किल साइंस नहीं है। ये एरो सा आ रहा है, देखिए ये क्या कहता है, फ्रीलांसिंग नवंबर 24 11 वीडियोस, नजीब इंटर्नशिप क्लिप्स, ये जब लोग इंटर्नशिप पे आते हैं तो मैंने उनसे कुछ कंटेंट शेयर करवाना होता है कि भाई ये काम आपने ऐसे करना है, ठीक है। तो ये उनके लिए मैंने रखा हुआ है, 8 वीडियोस यहाँ पे भी हैं। अच्छा, उसके बाद HTML कोर्स फॉर SEO, जब आप SEO करेंगे तो उसमें जितना HTML लर्निंग करने की ज़रूरत होती है, ये मैंने एक अलहदा बना दिया कि किसी का कोई लेक्चर स्किप हो तो यहाँ आकर देख ले। ये सिर्फ उससे रिलेटेड है कि HTML की अंडरस्टैंडिंग फॉर SEO पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, और आगे जाए, अब क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जो इस चैनल पर आएगा किसी डिजिटल मार्केटिंग के कंटेंट के लिए, उसे अपना कंटेंट देखने के लिए सारा कंटेंट नहीं देखना पड़ेगा, वो जिस चीज में इंटरेस्टेड है वो उसकी वीडियो देखेगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ आ गया, ये
पहले वाली क्लास आ गई, ये आपकी क्लास आ गई, ऐसे ही है। जो आपकी प्ले लिस्ट है जिसमें आप अपने लेक्चर्स देखते हैं, ये वो वाली प्ले लिस्ट है। तो भाई जिसको जो चाहिए होगा वो उस पर जाएगा। और आगे जाकर देखें, मैंने आगे कैटेगराइजेशन और भी की होगी, वो क्या है जी, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये क्या लिखा हुआ है, गूगल सर्च कंसोल, ये एसईओ का टॉपिक है। और नीचे आए, एक टॉपिक और भी होगा इसमें, ये देखें, ये कुछ एक्सेल के लेसन भी पड़े हुए हैं यहाँ पर। हाँ, फिर ये क्या आ गया, पीक सॉल्यूशन का एक ग्रुप बनाया हुआ है, इसके अंदर जो क्लासेस स्टूडेंट्स चल रहे होते हैं उनकी वीडियोस आ रही हैं। अब आप ये देखें, आपका आजकल मॉड्यूल कौन सा चल रहा है, यूट्यूब का। अब इसके अंदर देखें एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसका नाम क्या है जी, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स। आज का जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ वो आपकी प्लेलिस्ट में ऐड करूँगा और साथ पैरेलल इसमें भी ऐड कर दूँगा। और मैं जब से यहाँ पे टीच कर रहा हूँ यही प्रैक्टिस मैंने रखी हुई है खुद से, ताकि अगर कोई बंदा यूट्यूब को, अब ये देखें, ये मैंने नवंबर आई थिंक सो अप्रैल 22 में यहाँ से पढ़ाना शुरू किया था। इसका मतलब क्या होगा, पहला बैच जो होगा, पीछे जाएंगे तो सबसे पहली क्लास आपको अप्रैल 22 की मिलेगी और आखिरी क्लास आपको आज की तारीख की मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी ने अगर कंपैरिजन करना हो कि भाई इस टॉपिक में आज सर ये पढ़ा रहे हैं तो 2 साल पहले क्या होता था, क्या चेंजेस आई हैं उधर से लेकर इधर तक, तो मेरा कोई पुरानी लेक्चर को नए लेक्चर के साथ कंपेयर करके सुन सकता है, उसे पता लग जाएगा क्या अपडेट्स हुई हैं। ठीक है, तो ये सारा मटेरियल मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है कि आप यहाँ पर आएँ। और इनमें से कोई वीडियो पब्लिक नहीं है, पब्लिक वीडियोस बहुत कम होती हैं, वो भी मैं करूँ तो शॉर्ट वीडियो करता हूँ, अपना कोई शॉर्ट इन्फॉर्मेशनल मैसेज करता हूँ सबके लिए। अलबत्ता ये लेक्चर जो होते हैं ये सब अनलिस्टेड होते हैं, लेकिन इसकी जो प्ले लिस्ट हैं वो पब्लिक है, ताकि आप लोग प्ले लिस्ट तक आ सकें और उस प्ले लिस्ट में से जाकर वीडियोज़ को देख सकें। सो ये क्या हो रहा है, कंफर्ट जोन में आ रहे हैं ना। फिर आगे आए, नीचे एक और बनाया हुआ मैंने, वो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक्स हो गए। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ये आपके 2 मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जो 2 क्लासेस चलती हैं, ये कैंट के कैंपस की जो 2 क्लासेस चलती हैं उनकी प्लेलिस्ट, ताकि किसी ने भी यहाँ पर आना हो अपनी प्लेलिस्ट को यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकता है। सही, चलिए अब आ जाते हैं वापस। अब आपको पता लग गया कैसे आए हैं, ये है प्लेलिस्ट का कॉन्सेप्ट। तो मैंने क्या कहा, अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पर कर सकता हूँ इसी के अंदर बना दूँ जनाब डिजिटल मार्केटिंग प्लेलिस्ट, लिखा हो एसईओ, उसके आगे उसका यूआरएल, लिखा हो सोशल मीडिया मार्केटिंग, आगे उसका यूआरएल, लिखा हो गूगल एड्स, आगे उसका यूआरएल। अब कोई भी स्टूडेंट एक लेक्चर देख रहा होगा तो उसको कोई और टॉपिक का लेक्चर देखना होगा तो उसे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट पे मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विजिटर्स का कंफर्ट लेवल आसान कर दिया। जब विजिटर्स का कंफर्ट लेवल आसान हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंटली आपकी वीडियोस देखी जा सकती हैं। मतलब आप उनको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हो भाई अब ये चीज़ देख लो, अब ये चीज़ देख लो। एक सेक्शन ये वाला भी बना लिया हमने, मैंने कहा एक सेक्शन ये वाला भी बना लिया, पॉपुलर वीडियोस का बना लिया, प्लेलिस्ट का सेक्शन बना लिया। ठीक है, उसके बाद एक आपसे वेबसाइट बताई थी, आपको याद होगा, गूगल सर्च जनरल है ना, बताया था ना, उस पर उसका भी लिंक ऐड कर लें क्योंकि वो बिल्कुल आपकी वेबसाइट से रिलेट करती है, ना, आपके काम से रिलेट करती है, आपकी वीडियो से रिलेट कर रही है। तो उधर से मैंने जाकर, क्योंकि ये यूट्यूब का लेक्चर है तो मैंने यूट्यूब वाले पेज का लिंक ऐड कर दिया। अगर ये मेटा का लेक्चर होता तो उधर से मैं मेटा वाले पेज का लिंक ऐड कर देता कि भाई मेटा में क्या अपडेट्स हो रही हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये इस तरह करने से आपकी वीडियो की लिंक बिल्डिंग भी स्ट्रांग हो रही है, यानी कि दूसरे लिंक से आपके पेज को भी अथॉरिटी मिल रही है अगर आप लगाएंगे। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन हमने यहां पर ऐड कर ली सेक्शंस की शक्ल में। सबसे पहले क्या किया बताएंगे, टाइटल, फाइन। मैंने कहा भाई जो कीवर्ड था ना उसको पहले सेंटेंस में या पहले बुलेट में ऐड कर लो। फिर मैंने क्या कहा, ये सबसे पहले लाना जरूरी है, बाकी का जितनी मैसेज मैंने दी है मैं खुद डिसाइड करूंगा कि उसकी प्लेसमेंट क्या होगी, लेकिन जो आपका कीवर्ड है ना उसको स्टार्ट में आना चाहिए डिस्क्रिप्शन के, सबसे पहले सेंटेंस में या पहले पैराग्राफ में उसका होना लाजमी है। फिर और क्या था जी, अबाउट चैनल, फिर और क्या था, सोशल लिंक्स, फिर और क्या था, आप बोलेंगे तो आपको याद रहेगा। हाँ क्या था, टैग्स की नहीं अभी बात की यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में अभी मैंने की, वो अभी आखिर में करनी है, मैंने टैग्स की बात अभी नहीं की। और क्या किया, पॉपुलर वीडियोस, फिर क्या किया, प्लेलिस्ट, फिर क्या किया, लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स रिलेटेड टू योर वीडियो। मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपकी जो लिंक अपना होगा उसकी ऑनरशिप आपके पास है, गड़बड़ होगी आपको पता है।
अगर आप एक्सटर्नल लिंक किसी ऐसी वेबसाइट का लगाते हैं जिसका आपको रिलायबिलिटी नहीं है, फॉर एग्जांपल कल को वो वेबसाइट सस्पिशियस हो जाती है, अब अक्सर देखते हैं ना वो वेबसाइट खोलते हो रेड कलर के ऊपर आइकॉन आ जाता है यूआरएल में, ठीक है ना, वो हैक हुई होती है या सस्पिशियस वेबसाइट हुई होती है। अब अगर आप अपनी वीडियो में उसका लिंक देंगे और कोई विजिटर बेचारा आएगा और उस पर क्लिक करेगा तो उसका लैपटॉप या उसका मोबाइल भी इन्फेक्टेड हो सकता है उससे। तो यूट्यूब इस चीज़ को बहुत ही सख्ती से देखता है। अगर आपकी वीडियो में कोई ऐसा लिंक हो जो सस्पिशियस हो तो यूट्यूब की तरफ से आपको एक बहुत ही हैवी किस्म की स्ट्राइक आएगी कि जी आप ऐसा कंटेंट शेयर करने लगे हुए हैं अपने चैनल पर। और अगर ये काम एक वीडियो में आएगी तो मेरे लिए बड़ा आसान होगा इसे संभालना। मैं क्या करूँगा, जल्दी से वीडियो में आऊँगा, उसको रिमूव करके वीडियो दोबारा सेव कर दूँगा। अब अगर मैंने 1000 वीडियोज़ लगाई हैं और हर वीडियो में ये यूआरएल दिया हुआ है, जैसे अभी मैंने डिफ़ॉल्ट में करना सिखाया आपको, तो भाई वेबसाइट एक ख़राब हुई है, उसने अपनी वेबसाइट रिन्यू ही नहीं करवाई, वो उन्होंने सस्पिशियस कर दी, किसी बंदे ने जाकर उसको हैक करने की कोशिश की क्योंकि वो ओपन पड़ी हुई थी, हैक भी हो गई। अब आप तो फंस गए ना, क्योंकि अभी तो किसी एक क्लिक से पहली स्ट्राइक आई है, जैसे ही दूसरा क्लिक होगा दूसरी स्ट्राइक आएगी और 2-3 स्ट्राइक के बाद आपका चैनल उड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जोन से लिंक्स लगाएं, बड़ी आपकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए। ये हमने फेस भी किया हुआ है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ जो हुआ है। ऐसा होता है कि हमारा जो DHA का चैनल था उसमें हमने DHA मुल्तान का एक लिंक लगा दिया, बाद में पता लगा उनकी वो वेबसाइट हैक हो गई और उनको पता लगते हुए भी टाइम लगा, लेकिन यूट्यूब को पहले पता लग गया क्योंकि हमारी वीडियोस रैंक हुई होती थी ऊपर। तो कोई भी बंदा उस वीडियो पे क्लिक करता है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाए, उसने कहा हाँ जी यूँ करते हैं, DHA मुल्तान की वेबसाइट पे जाकर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो जैसे ही उसने क्लिक किया यूट्यूब का सिस्टम एक्टिव हो गया और उसने एकदम स्ट्राइक भेज दी। फिर हमें ये अपनी जिन वीडियोज़ में था ये सब कुछ हमें रिमूव करना पड़ा। सो ये चीज़ हमें साथ देखनी है। आखिर में जो पार्ट हमारा रह गया वो क्या है, फाइनल पार्ट है जी इसका, हैशटैग्स। ठीक है, हैशटैग्स भी आपको ऐड करने हैं इसके अंदर। टैग्स की बात हो रही है, टैग्स को और हैशटैग्स को मिस नहीं करना। ये टैग्स हैं, ये कितने आ सकते हैं? देयर इज नो लिमिट इन वर्ड्स, देयर इज अ लिमिट इन कैरेक्टर्स। देयर इज नो लिमिट इन वर्ड्स, देयर इज अ लिमिट इन कैरेक्टर्स। देख रहे हैं यूट्यूब में सारी लिमिट कैरेक्टर्स में दे रहा है, वर्ड्स में कोई लिमिट नहीं दे रहा। इसी तरह चैनल टैग्स जो थे वो भी कैरेक्टर्स में थे। हैशटैग जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि वो उसमें आपको वो कहता है कि हैशटैग जो है वो नंबर ऑफ हैशटैग्स नॉट इन कैरेक्टर्स। हैशटैग क्या होता है? मेरा कीवर्ड क्या था? DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स, फाइन। जब मैंने इसे कीवर्ड के तौर पर लिखा तो हर वर्ड के बाद मैंने स्पेस दी। हैशटैग क्या है? आपने इसको एज ए वन वर्ड यूज करना है, यानी कि DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स नो स्पेस, और इसके शुरू में मैंने हैश का निशान लगा देना है। तो ये क्या बन गया? हैशटैग बन गया। इस तरह करने से क्या होगा? सर्च विजिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। और आपको हैशटैग को इस्तेमाल नहीं करना टाइटल में, नहीं करना कीवर्ड्स में, कहाँ करना है? डिस्क्रिप्शन में। मैंने कहा इसको ना तो टाइटल में यूज़ करना है, टाइटल में नहीं यूज़ करना, कीवर्ड्स में या टैग्स में नहीं यूज़ करना। किस हिस्से में यूज़ करना है? इस हिस्से में यूज़ करना है। अब एक हैशटैग कितना हो सकता है? ठीक है, YouTube एक हैशटैग, जिस हैश लगाने के बाद विदाउट स्पेस जहां तक आपने लिख दिया वो हैशटैग है। मतलब मैं 2-3 हैशटैग की एग्जांपल्स देता हूं। पहला हैशटैग, ये भी एक हैशटैग है, ठीक है। ये भी एक ही हैशटैग है, यानी समझ में आ गया? हैशटैग के लिए देयर इज नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, देयर इज अ लिमिट कि आप कितना बड़ा वर्ड उसमें लिख रहे हो, वर्ड कितना बड़ा लिख रहे हो। यहां पर स्पेस आई, हैशटैग खत्म। जब तक स्पेस नहीं आ रही वो हैशटैग की कंटिन्यूटी में आ रहा है। यूट्यूब कहता है कि मैक्सिमम आप 16 हैशटैग्स लगा लो, डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी इन डिस्क्रिप्शन लेंथ। भाई डिस्क्रिप्शन की लेंथ कितनी थी? 5000 कैरेक्टर्स। साथ में पैरेलल हमें वो कह रहा है कि भाई लगा लो हैशटैग्स। मैं क्या, वो हमें कह रहा है हैशटैग लगा लो जी। कितने हैशटैग लगा लो?
मैक्सिमम 16, नॉट मोर देन 16। अगर आपको लग रहा है कि आपके कंटेंट के हवाले से 6-7 भी काफ़ी हैं, फाइन। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास, देखें आपने इतने सारे तो कीवर्ड्स लिखे हैं, आप उन्हें हैशटैग बना सकते हैं ना, जो नीचे टैग्स लगाए हैं उनको हैशटैग बना सकते हैं। इससे आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा होगी, सर्च विजिबिलिटी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा। एक वीडियो से तो कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा। कई दफ़ा हमें फ़ोन आता है कि जनाब ये हमारा चैनल है, इसके ऊपर 500 वीडियोस पड़ी हुई हैं, हमें सिर्फ एक वीडियो की एसईओ करवानी है, ठीक है। सो एक वीडियो की एसईओ करने से मैं तो पैसे ले लूँगा उससे, लेकिन उसकी चैनल की हेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। एसईओ ऑफ वीडियोस एक कंसिस्टेंट जॉब है। अगर कोई बंदा आपसे काम करवाता रहेगा तो रैंक रहेगा, छोड़ देगा तो आने वाली वीडियोस में रैंक नहीं होगा। और अगर कोई बंदा मुझे ये कहे कि भाई ये मेरा एक चैनल है, भाई बड़े सालों से बनाया हुआ है, इस पर 5000 वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है, एसईओ नहीं करवाई कभी, तो आप इनकी वीडियो कर एसईओ कर लो। नॉट गुड अप्रोच, कोई फ़ायदा नहीं। एसईओ, ऐसी वीडियो की एसईओ करवाने का कोई फ़ायदा नहीं जो ओल्ड वीडियो है। आपको एसईओ हमेशा फ्रेश वीडियो की करनी है, क्योंकि जब हम किसी वीडियो को अपलोड करते हैं तो उस वक्त उसके बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं जो एक्टिव हो जाते हैं यूट्यूब के। यूट्यूब की रिकमेंडेशन उसी वक्त एक्टिवेट हो जाती है, उसे फीचर्स में दिखाना उसी वक्त एक्टिव होता है जब आप उसे पहली दफ़ा अपलोड करते हो। तो अब आप अगर एसईओ कर भी लोगे तो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। बहुत ही आप ये समझ लो कि आउट ऑफ 100 कोई 5 to 7% सिग्नल्स हैं जो उसको बेहतर मिलेंगे। अदरवाइज यहाँ तो बहुत ही कोई ट्रेंडिंग वर्ड होगा और उसके साथ आपने उसकी एसईओ कर दी और थंबनेल न्यू कर दिया तो शायद कुछ अप्रोच मिल जाए। लेकिन सबसे अच्छा आइडिया ये है, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भैया आप यूं करें, इन टॉपिक्स के ऊपर नई वीडियो रिकॉर्ड करें जो कि पहले से पब्लिक ना। हाँ अलबत्ता कोई बंदा मुझे कहे ये 500 वीडियोस पड़ी हैं और ये सारी की सारी अनलिस्टेड हैं, फिर ठीक है। लेकिन अगर वो पहले से पब्लिक कर चुका हुआ है फिर बिल्कुल ठीक आइडिया नहीं है ये वाला, ठीक है। चलें ये हो गया, इसे डोंट सेव करें। तो इसको जो मैंने सेव करना होगा तो यहाँ से सेव कर दूंगा। ज़रा क्विकली इस हिस्से को भी देख लेते हैं, एडवांस सेटिंग वाले पार्ट को, ताकि इसे हम ख़त्म करें। ये क्या लिखा हुआ आ गया जी, अलाउ लाइसेंस। हम बात कर रहे थे ना शुरू के लेसन में कि भाई वीडियोस को यूज़ करना है, किसी और की वीडियो को यूज़ करना है, एक स्टैंडर्ड लाइसेंस होता है, एक क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस होता है। आप अपनी वीडियोस के लिए कौन सा लाइसेंस सेट करना चाह रहे हैं कि भाई मैं अगर इस चैनल पे वीडियोस लगाऊं तो लाइसेंस कौन से वाला होगा, क्रिएटिव कॉमन कि स्टैंडर्ड लाइसेंस। अगर मैं स्टैंडर्ड लाइसेंस करूंगा इसका मतलब क्या होगा कि मैं लोगों को अलाउ कर रहा हूं कि मेरी वीडियो यूज़ करो। ऐसे ही है, ऐसे नहीं है। स्टैंडर्ड लाइसेंस का मतलब है कि मैं लोगों को मना कर रहा हूं कि कोई भी बंदा मेरी वीडियो यूज़ करेगा तो उसे स्ट्राइक आएगी। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं कोई प्रोमोशनल वीडियोस लगाता हूं जो कि मेरे बिजनेस की प्रमोशन में मुझे रोल प्ले कर रही हैं और मेरी वीडियोस भी बड़ी अच्छी हैं, तो मैं लोगों को अलाउ कर देता हूं वहां भी क्रिएटिव कॉमन। अब इसे कोई बंदा अपने चैनल पर लेकर जाएगा तो मेरी तरफ से स्ट्राइक, ऑटो स्ट्राइक उसको नहीं जाएगी, मैनुअल शायद चली जाए, ऑटो नहीं जाएगी। मैनुअल जाएगी तो फिर यूट्यूब मुझे कहेगा कि भाई आपने जैसे क्रिएटिव कॉमन किया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, शुरू में उसे क्रिएटिव कॉमन रखूंगा, स्ट्राइक भेजते हुए उसे, भाई मेरे कंट्रोल में है ना वीडियो, चैनल तो मेरा ही है। मतलब मैंने जैसे 6 माह पहले अपलोड किया तो क्रिएटिव कॉमन कर दिया, आज की तारीख में जाकर मैंने उसको स्टैंडर्ड लाइसेंस कर दिया। तो अगर कोई बंदा 2 महीने पहले मेरी वीडियो यूज़ कर रहा होगा वो तो क्रिएटिव कॉमन से यूज़ कर रहा होगा, लेकिन मैंने उसको स्ट्राइक भेज दी उसे स्टैंडर्ड लाइसेंस करने के बाद, क्या नहीं भाई मेरी ये वीडियो ऐसी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं उसे कहूँगा यहाँ तो आप अपने चैनल से वीडियो को डिलीट कर दो, तो मैं स्ट्राइक रोल बैक कर लेता हूँ, नहीं तो फिर आपको स्ट्राइक आएगी इसकी। ठीक हो गया। सो ये बात कहाँ पे सेट हो रही है, यहाँ पे जल्दी से देखें ये क्या चीज़ ऑप्शन आ रही है, कैटेगरीज। क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ कैटेगरीज आएंगी। अब क्या हमें कैटेगरी चूज करनी है, देखें अगर तो आप एक ही टॉपिक पर वीडियो बनाते हो तो फाइन, आप कैटेगरी चूज करें। लेकिन अगर आप मिक्स टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हो, मतलब मैं कभी एजुकेशन की बात करता हूँ, कभी स्पोर्ट्स की बात करता हूँ, कभी न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैंने अपने चैनल को एजुकेशनल कर दिया तो फिर मैं स्पोर्ट्स की बात करूँगा तो यूट्यूब मुझे रिकमेंड नहीं करेगा, मुझे वेट नहीं देगा कि भाई आपका चैनल तो इस चीज़ के मतलब आप ये कौन सा कॉन्टेंट ला रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन ऐसी सूरत में अगर मैंने अपने चैनल को डिफाइन नहीं किया होगा कि भाई किस तरह का चैनल है, तो फिर मैं ऐसा करूंगा तो यूट्यूब को कोई इतराज़ भी नहीं होगा और थ्रो भी आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप स्पोर्ट्स की वीडियो सिर्फ उसी वक्त लगाते हो जब कोई स्पोर्ट ट्रेंड करती है, आप पॉलिटिक्स की वीडियो भी उसी वक्त लगाते हो जब कोई पॉलिटिकल बात ट्रेंड कर रही होती है, तो आप एजुकेशनल वीडियो भी उसी वक्त लगाते हो जब ट्रेंड कर रही होती है। तो इस तरह करने से आपको ये फ़ायदा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें ज़रा कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं।
स्पोर्ट्स, ट्रैवल एंड, अब आपने देखना है कि आपसे रिलेटेड कौन सी है, न्यूज, और अगर आपको लग रहा है जी ऑटो एंड व्हीकल्स, पता लगे ना इनका क्या होना चाहिए, हमने कभी इनका ऑटो एंड व्हीकल्स कर देते हैं। चलो, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड लाइसेंस, कि भाई कोई बंदा इस वीडियो को नहीं ले सकता, क्रिएटिव कॉमन करूंगा तो ले सकता है। सेव होगी सेटिंग्स। चलो जी, आज के लिए इतना ही। हाँ,